मेरा नाम विक्रम है। मैं आज मेरे लाइफ में हुए एक हादसा के बारे में बताने वाला हूँ। तब मैं 24 साल का था। तब मेरे घर के हालात अच्छी नहीं थी, पैसे की कमी थी। तब मेरा एक दोस्त ने मुझे एक प्रोफेसर के बारे में बताए थे, जिसको घर की काम करने के लिए एक आदमी चाहिए थी। और तब मैं उस प्रोफेसर के घर में काम की तलाश में गया था। प्रोफेसर के घर बहुत बड़ा था और उसमें वो अकेला ही रहता था। प्रोफेसर ने मुझे ज्यादा सवाल ना पूछकर डायरेक्ट पगार के बारे में पूछकर काम पर रख लिया था। धीरे धीरे मुझे पता चला था कि ये प्रोफेसर थोड़ा सा साइको टाइप का है, क्योंकि प्रोफेसर मुझे कहते थे इस घर में उनके साथ उनकी बेटी भी रहती है, और मुझे कहते रहते थे उनके बेटी को खाना खाने के लिए दिया क्या, चाय पीने के लिए दिया क्या। लेकिन सोचने वाली बात तो ये था कि मैं उस घर में प्रोफेसर के अलावा और किसी को नहीं देखा था। अगर मैं उनको उनकी बेटी के बारे में पूछे तो बोलती थी कि मेरा बेटी तुम्हारे सामने ही खड़ा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मैं उनकी बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। लेकिन एक दिन मुझे एक आदमी से पता लगा कि उनकी एक बेटी थी जिसने इस घर में ही सुसाइड किए थे। धीरे धीरे मुझे भी फील होने लगी थी उस घर में प्रोफेसर और मेरे अलावा कोई और भी है। मैं केवल पैसे के बारे में सोच के ही इस काम को नहीं छोड़ा था। और धीरे धीरे प्रोफेसर को रात को नींद नहीं आने लगी थी। बिस्तर से उठ जाते थे और मुंह से कुछ बोलते रहते थे। इसीलिए मैंने तब से उनको सोने से पहले स्लीपिंग टेबलेट देने लगी थी। कुछ दिन बाद वो फिर से रात को बिस्तर से उठ जाने से मैं हैरान हुआ, क्योंकि मैंने उस रात को भी उन्हें सोने से पहले स्लीपिंग टेबलेट दिया था। जैसे तैसे उस दिन मैं उन्हें फिर से सुलाने के लिए ले गया। दूसरे दिन रात को मैंने देखा कि वह फिर से बिस्तर से उठ के आ रहा है, और उस दिन भी मैं उनको सोने से पहले स्लीपिंग टेबलेट दिया था। उस दिन मैंने उनको पूछा, आप क्यों बिस्तर से उठ के आए। तब उसने जो बात बोली वो बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि वह अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, और उन्होंने बोला था कि उनके बेटी मुझे भी उन दोनों के साथ खेलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तब मुझे प्रोफेसर के साथ खेल खेलने का नाटक करना पड़ा था, और तब मुझे छुपने के लिए लाइब्रेरी रूम में जाना पड़ा था। लाइब्रेरी रूम में जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल घबरा गई थी। मैंने देखा था कि प्रोफेसर की डेड बॉडी लाइब्रेरी रूम पर पड़ा हुआ है। तब थोड़ा सा हिम्मत जुटा के मैंने पुलिस को फोन लगाया था, और पुलिस को सब कुछ बातें अच्छे से बता दिया था। पुलिस ने प्रोफेसर की डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेशन करके बताया था कि प्रोफेसर की लाश वहां पर 72 घंटे से पड़ा हुआ था। तब मुझे पता लगा था स्लीपिंग टेबलेट खाने के बाद भी प्रोफेसर क्यों बिस्तर से उठ जाते थे, क्योंकि मैं 3 दिन से प्रोफेसर की आत्मा के साथ था।